छत्तीसगढ़ सरकार आगामी बजट 2026-27 को विधानसभा में 24 फरवरी को पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और अगले दिन बजट पेश किया जाएगा। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी बजट को एक नए थीम के साथ पेश किया जाएगा, जिसे ज्ञान गति के बाद इस बार महिलाओं, युवाओं और किसानों पर विशेष ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट इस प्रकार तैयार किया गया है कि प्रदेश के विकास को नई गति मिले और जनहितकारी योजनाओं को और मजबूत किया जा सके। बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी को राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से होगी। अपने संबोधन में राज्यपाल सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी सदन को देंगे। सत्र 20 मार्च तक चलेगा और इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। बजट सत्र के दौरान सरकार वित्तीय वर्ष के आय व्यय का विवरण सदन में पेश करेगी। साथ ही विकास कार्यों, जनहित से जुड़े मुद्दों और विभिन्न सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष जोर रहेगा। छोटे और मंझोले शहरों में खेल मैदान और यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए रिंग रोड बनाने की योजना शामिल है। नवा रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा नगर पंचायत पंखाजूर में खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा और दुलदुला में मिनी इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। दुर्ग की पहली बटालियन में बनाए गए इंडोर स्टेडियम के साथ ही अन्य आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सारंगगढ़ के इंडोर स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा। इस बार का बजट खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसमें सभी विभागों की गैर जरूरी योजनाओं में कटौती की जाएगी। प्रदेश के सभी बड़े नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने की योजना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही छूटे हुए जिलों में नालंदा लाइब्रेरी बनाने के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। जनहित से जुड़े बड़े सरकारी कार्यक्रमों के लिए भी बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना और आयुष्मान योजना के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस प्रकार यह बजट न केवल राज्य के विकास को गति देगा, बल्कि महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस बार का बजट इस तरह तैयार किया गया है कि प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचे और प्रदेश में समग्र विकास सुनिश्चित हो। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का बजट 2026-27 विकास, सामाजिक कल्याण और जनहितकारी योजनाओं के संतुलित मिश्रण के साथ तैयार किया गया है। इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल सुविधाओं का विस्तार, नगर विकास और स्वास्थ्य योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार इस बजट के माध्यम से प्रदेश को समग्र विकास की दिशा में मजबूती मिलेगी और जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।